17 सांसदों और 2 संसदीय समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 मिलने वाला है। राजस्थान से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को यह सम्मान मिलेगा। राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं मदन राठौड़। मदन राठौड़ को ओवरऑल कैटेगरी में सम्मान मिला। पाली से लोकसभा सांसद पीपी चौधरी को भी मिलेगा यह सम्मान। इसी साल जुलाई के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में दिया जाएगा संसद रत्न पुरस्कार। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और ई मैगजीन प्रिंसेस ने 2010 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। डॉक्टर कलाम ने मई 2010 में चेन्नई में पहले पुरस्कार समारोह का उद्घाटन भी किया था। उल्लेखनीय है कि हंसराज गंगाराम अहीर इस पुरस्कार के थे पहले प्राप्तकर्ता। ये पुरस्कार नागरिक समाज की ओर से प्रदान किए जाते हैं। साल 2024 तक 14 पुरस्कार समारोह में 125 पुरस्कार प्रदान किए जा चुके। तो बेहद खास होता है संसद रत्न पुरस्कार 2025। सांसदों के अलावा संसद की स्थायी समितियों को भी सम्मान मिलेगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, बेहद खास मौका है क्योंकि संसद रत्न 2025 जिसमें राजस्थान से भी 2 खास लोगों को, दिग्गजों को ये सम्मान मिलने जा रहा है, इसे हम कैसे देखते हैं? और अगर इससे पहले देखें, जो पहले के सीजन्स गए हैं, उनमें से किन किन को राजस्थान से सम्मान मिल चुका है अभी तक? देखिए पूनम, ये बड़ी बात है और खास तौर से कहा जा सकता है कि हमारे राजस्थान से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, जो पहली बार राज्यसभा के सांसद बने हैं और उन्हें पहली ही अपने परफॉर्मेंस में ये सम्मान मिल रहा है, तो ये बड़ी बात है। ओवरऑल कैटेगरी में मदन राठौड़ को सम्मान मिलेगा और खास तौर से क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष नाते और भी कई जिम्मेदारियां उनके पास रहती थी। ठीक है। इसके बावजूद मदन राठौड़ ने संसद के सत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया और प्रतिभा के साथ साथ उनकी अटेंडेंस, उनका सभी विषयों पर बोलना, खासतौर से चाहे अप्रोप्रिएशन बिल हो, चाहे प्रश्नकाल हो और चाहे तमाम संसद से जुड़ी महत्वपूर्ण सत्रों के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर जब बात रखी जाती है सभी विधायक सांसदों के द्वारा, उस परिचर्चा में भाग लेना और खास तौर से जो मदन राठौड़ ने मुद्दे उठाए हैं उनका मैंने पूरा प्रश्नों का जो उन्होंने पूछे हैं मंत्रियों से, उनका प्रश्नों का रिकॉर्ड भी देखें तो सारे प्रश्न ठीक है राष्ट्रहित से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय योजनाओं से जुड़े हुए थे। मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर उन्होंने पूरे देश के मद्देनजर सवाल किए, राजस्थान के मद्देनजर सवाल किए, तो ये एक बड़ी पहल उनकी रही। यही कारण था कि मदन राठौड़ की शैली और उनकी संसद में उनकी भूमिका को लेकर उन्हें सम्मान दिया जाएगा। और आपको ध्यान ये है कि अतीत में मदन राठौड़ राजस्थान की विधानसभा के डिप्टी चीफ व्हिप पे रह चुके हैं, तो संसदीय परंपराएं, संसदीय मूल्य और संसदीय कार्य पद्धति के वो पुराने जानकार भी हैं और ये अपने आप में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी राजस्थान के लिए भी एक गौरव का विषय है। अब पाली से सांसद पीपी चौधरी जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें भी सम्मान मिलेगा। वो भी लगातार अच्छा प्रदर्शन अपना संसद में कर रहे हैं। और आपने एक सवाल किया था कि भूतकाल में किन किन राजस्थान के ऐसे नेता रहे मूर्धन्य जिनको ये संसद रत्न मिला है, तो अर्जुन मेघवाल तकरीबन 2 बार संसद रत्न प्राप्त कर चुके हैं और बड़ा सम्मान उन्हें मिला। सीपी जोशी जो बीजेपी के पहले अध्यक्ष रह चुके थे, उन्हें भी ये सम्मान प्राप्त हो चुका है। और राजस्थान के कई ऐसे सांसद जिनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है अलग अलग समय पर। और यहाँ पर जो 4 विशेष सम्मान जो है वो उनमें अलग अलग नेताओं को, जिनमें भरतरी मेहताब है, उनको सम्मान है। और इसके साथ ही सुप्रिया सूले है महाराष्ट्र से, जो शरद पवार की बेटी भी है, उनको भी सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान मिलेगा। वो एनसीपी की नेता है। इसके साथ ही विधान संसदीय जो समितियां हैं, इस बार ये अलग कैटेगरी थी कि जो इनका प्रभावी प्रदर्शन रहा इन समितियों का, उनको भी, उनमें तरनजीत सिंह सन्नी की अध्यक्षता वाली समिति और भरतरी मेहताब वाली अध्यक्षता वाली वित्त समिति, उनको विशेष तौर पर स्थायी जो समितियां हैं उनको भी सम्मान से नवाजा जाएगा। तो ये भी एक अच्छी पहल। आपको ये संसद रत्न सम्मान के पीछे जो परिकल्पना थी वो देश के पूर्व राष्ट्रपति और हमारे मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की परिकल्पना थी कि इस
तरह से सांसद अच्छा, अपनी भूमिका को संसद में समझे, बेस्ट परफॉर्मेंस दे और नियमित रूप से संसदीय कार्रवाई में भाग ले। और इसी मद्देनजर अलग अलग कैटेगरियां बनाई गई थी और उसके मद्देनजर ये अवार्ड का चयन किया जाता है। विशेष जूरी इसको चयनित करती, तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में दिल्ली में अवार्ड का जो देने की प्रक्रिया है वो की जाएगी, पुरस्कार दिए जाएंगे भव्य समारोह में। तमाम जो 17 जो सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। योगेश जी, जैसे कि हम कहते हैं ना, चाहे हम ऑफिस की बात करें, किसी स्कूल कॉलेज की बात करें, जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा पूरे साल भर में तो उसे बेस्ट स्टूडेंट का, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिलता है। और शायद ये भी वैसी ही एक अवार्ड कैटेगरी में आता है, संसद रत्न अवार्ड। लेकिन आपने जिक्र किया कि चाहे हम मदन राठौड़ की बात करें या फिर अन्य की बात करें जिन्हें चुना गया है, ओवरऑल कैटेगरी में सम्मान मिला है। तो ये ओवरऑल कैटेगरी क्या कई सालों के मद्देनजर, एक्सपीरियंस्ड के मद्देनजर भी देखी जाती है? क्योंकि बहुत सारे न्यू सांसद ऐसे होंगे जो उनके लिए खास संदेश है, वो बहुत कुछ सीखेंगे और एक हौसला अफजाई होती है दूसरों को देखकर, अपने सीनियर्स को देखकर और इस तरीके के रत्न को देखकर कि अगर भविष्य में हम इस तरीके के सवाल करते हैं या इस तरीके की कैटेगरीज के अनुरूप रहकर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमें भी एक दिन ऐसा सम्मान मिल सकता है। तो नए सांसदों के लिए कुछ ऐसा खास जो वो शायद अभी तक नहीं जानते होंगे? जी देखिए, ओवरऑल कैटेगरी पूनम इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि जो पूरा एक साल होता है, जैसे 2015 से 2024 से 2025 के बीच की का पूरा साल, या कह लें हम 2023 से 2024 का पूरा जो साल है, उस साल में नियमित आपकी उपस्थिति, आप नियमित तौर पर संसद में उपस्थिति को लेकर क्या रिकॉर्ड आपका रहा, आपने जो सवाल लगाए अलग अलग मुद्दों को लेकर, उन सवालों की कैटेगरी, उनमें चाहे आपने खुद का प्राइवेट निजी बिल भी रखा हो वो भी जोड़ा जाता है उसके अंदर, चाहे इसके अलावा आपने जीरो हावर या क्वेश्चन हावर में जो सवाल लगाए हैं उसके दौरान उस सवालों की गरिमा, उनकी वो प्रभावी सवाल, इसके साथ ही आपका संसदीय जो विशेष सत्र होते हैं या जो विशेष मौके होते हैं जब आपने अपनी बात संसद के अंदर रखी हो, या कोई ऐसे मुद्दे जिनको आपने संसद में अलग अलग तरीके से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए या विशेष प्रस्ताव के जरिए आपने संसद के अंदर अपनी बात रखने का जो आपका राइट होता है एक सांसद का, उसका उपयोग किया हो, तो तमाम अलग अलग तरह की कैटेगरीज को जॉइंटली देखा जाता है और उनमें सबसे अच्छा जो सांसद का प्रदर्शन होता है उसके आधार पर इन अवार्ड्स में उन जूरी उसको डिसाइड करती है और अवार्ड देने का काम करती है। तो ओवरऑल कैटेगरी कई मापदंडों के बाद उसमें चयन किया जाता है और खासतौर से संसदीय मूल्य परंपराएं और उस सांसद का व्यक्तित्व भी, उसकी गंभीरता, संसद में बैठने की उसके वक्तृत्व शैली, और आपने देखा होगा जितने भी सांसद इनको अवार्ड दिया जाता है जी इनमें आपको न्यूसेंस सांसद नहीं मिलेंगे, वही सांसद मिलेंगे जो अपनी बात को पूरी प्रभावी तरीके से कहते हैं और अच्छी गरिमामय ढंग से आप सदन में अपनी बात कहते हैं और अपने प्रदेश के और देश के मुद्दों को प्रभावीपूर्ण तरीके से उठाते हैं। और खास तौर से जैसे राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उन सभापति का उस सांसद के प्रति किस तरह का सोच होती है उसको भी देखा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष की लोकसभा सांसद के प्रति क्या सोच होती है उसको भी देखा जा सकता है। तो सदन में जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखने के बाद सांसद सर्वश्रेष्ठ सांसद का चयन किया जाता है। हमारे जो राजस्थान के जो सांसद उनकी हमेशा से ही सर्वश्रेष्ठ सांसद सम्मान में उनकी भूमिका रही है। बहुत अच्छी बात है, हमारे कई सांसद जो लगातार बैठते हैं संसद के अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं। आपको ध्यान है घनश्याम तिवारी, वो राज्यसभा की जो सभापति पैनल है उसके अंदर शुमार है, वो सदन को चलाने का काम करता है। और ये कितनी गौरव की बात है पूरे राजस्थान की राजनीति के लिए कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वो भी हमारे राजस्थान के सांसद है और इसके साथ ही राज्यसभा के जो सभापति हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं महामहिम जगदीप धनखड़, वो भी हमारे राजस्थान की राजनीति से निकले हैं। तो ये दोनों ही जो निचला सदन हो या ऊपरी सदन हो, दोनों ही सदनों को चलाने की जिम्मेदारी हमारे के राजस्थान के दो प्रमुख व्यक्तित्व है ये संभाल रहे। तो ये अपने आप में बड़ी पहल है और इसके साथ ही और भी कई मुद्दे होते हैं जिनको लेकर संसद के अंदर एक तार्किक और सारगर्भित बहस जब होती है उसमें जो भागीदारी होती है उसको भी ओवरऑल
यहाँ पर संसद रत्न सम्मान से जोड़कर देखा जा सकता। तो पूनम ये कहा जा सकता है, आपने एक बात कही कि नए सांसद, तो नए सांसद हो चाहे नए जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधानसभा के सदस्य हो चाहे संसद के सदस्य हो, उनको सर्वाधिक समय अपना जब संसद चलते है तो उस वक्त बैठना चाहिए, सीनियर से सीखना चाहिए और अपने खास तौर से अपने प्रतिभा को वहाँ साबित करना चाहिए। अलग अलग फॉर्मेट से जुड़ी हुए अलग अलग संसदीय कार्य प्रणाली होती है, उसमें उनको भागीदारी लेनी होती है। ये बात सही है कि कई नए सांसद या नए जनप्रतिनिधि बहुत रुचि लेकर इस काम को करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनकी उदासीनता रहती है, वो सांसद तो बन जाते हैं लेकिन उदासीन रवैया रहता है। मदन राठौड़ देखिए, आप पहली बार सांसद बने, बीजेपी अध्यक्ष के नाते वो इतने व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद संसद के सत्रों में भाग लेने दिल्ली पहुंच जाते हैं और इसके साथ ही वो अपनी पार्टी का भी सारा काम करते हैं। तो ये एक सक्रियता जो होती है, ये भी आपको इस तरह के अवार्ड चयन के अंदर अपनी उपयोगिता के साथ ही वो जूरी ये तमाम मुद्दों को भी देखती कि किस तरह से एक सांसद ने अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक मौजूदा सत्र बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है और बहुत शुक्रिया योगेश जी हर एक अपडेट के लिए। आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे।